फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों द्वारा जो सबका प्रकाशक, सकल जगत को उत्पन्न व सबकी रक्षा करने वाले जगदीश्वर हैं, वही सब समय में उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता। इससे इसकी उपासना के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थान कभी न करे। फिर भी अगले मंत्र में परमेश्वर ने अपना ही प्रकाश किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मैं ईश्वर सबके निंदक मनुष्य के लिए दुख और स्तुति करने वाले के लिए सुख देता हूँ, वैसे तुम भी सदा किया करो। फिर अगले मंत्र में परमेश्वर ही का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी क्रिया कर्म से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त होते हैं, वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम ऐश्वर्य वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है। इससे पुनः वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से उनका परिमाण व उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। ये सब लोक चलते हैं, परंतु लोकों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता, क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है वह कभी चलेगा। इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को प्रमेय व विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है। अब अगले मंत्र में वायु और सविता के गुण प्रकाशित करते हैं। भावार्थ, जिससे यह सूर्य रूप के न होने से अंतरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता, इससे जो ऊपरली व निचली किरणें हैं वे ही मेघ की निमित्त हैं। जो उनमें जल के परमाणु रहते हैं वे अति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसी प्रकार वायु, अग्नि और पृथ्वी आदि के भी अति सूक्ष्म अवयव अंतरिक्ष में रहते तो अवश्य हैं, परंतु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते। अब अगले मंत्र में वरुण शब्द से आत्मा और वायु के गुणों का प्रकाश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ सबसे बड़े सूर्यलोक के लिए बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता और सब लोक अंतरिक्ष में अपनी-अपनी परिधि युक्त हैं, किसी लोक का किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी-अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं, और जो आपस में ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी-अपनी परिधि को छोड़कर इधर-उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है। जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक हैं, वैसे ही प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग है। उसकी उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्य क्यों न करें। अब जो राजा और प्रजा के मनुष्य हैं वे किस प्रकार के हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि जो सभाध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप व सर्व रोग निवारण और पृथ्वी को धारण करने अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिलाने वाले होते हैं, वे ही सेवा के योग्य हैं। और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता, और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है, किंतु यह तो है जो कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। जो लोक अंतरिक्ष में दिखाई पड़ते हैं वे किसके ऊपर व किसने धारण किए हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है तथा इस मंत्र के पहले भाग से प्रश्न और पिछले भाग से उनका उत्तर जानना चाहिए कि जब कोई किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोक अर्थात तारागण किसने बनाए और किसने धारण किए हैं,
और रात्रि में दिखते तथा दिन में कहां जाते हैं? इनके उत्तर ये हैं कि ये सब ईश्वर ने बनाए और धारण किए हैं। इनमें आप ही प्रकाश नहीं किंतु सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं और ये कहीं नहीं जाते किंतु ढपे हुए दिखते नहीं और रात्रि में सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होकर दिखते हैं। ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म हैं। ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिए। फिर वह वरुण कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को वेदोक्त रीति से परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिए और किसी मनुष्य को परमेश्वर व सूर्य विद्या का अनादर न करना चाहिए। सर्वदा ईश्वर ही आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो सूर्यादिक पदार्थ हैं उनके गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उम्र निरंतर बढ़ानी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश करना तथा मानना चाहिए कि विद्वान वेद और ईश्वर हमारे लिए जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं वही मुझको और हे मनुष्यों तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप और अधर्म करने से दूर रखा करें। भावार्थ, इस मंत्र में भी लुप्तोपमा और श्लेषालंकार है। परमेश्वर ने जिस गुण वाले जो पदार्थ बनाए हैं उन पदार्थों के गुणों को यथावत जानकर इनको कर्म, उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे। जैसे परमेश्वर न्याय अर्थात न्याय युक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो बंधनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं उनको दूर से ही छोड़कर पुण्य रूप कर्मों का सदा सेवन करना चाहिए। भावार्थ, जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थों के प्रकट किए हुए बोध से किए हुए पाप कर्मों को फल से शिथिल कर दिया वैसा अनुष्ठान करें। जैसे अज्ञानी पुरुष को पाप फल दुखी करते हैं वैसे ही ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं दे सकते। फिर भी अगले मंत्र में वरुण शब्द ही का प्रकाश किया है। भावार्थ, जो ईश्वर की आज्ञा को यथावत नित्य पालन करते हैं वे ही पवित्र और सब दुख बंधनों से अलग होकर सुखों को निरंतर प्राप्त होते हैं। 23वें सूक्त में कहे हुए वायु आदि अर्थों के अनुकूल प्रजापति आदि अर्थों के कहने से इस 24वें सूक्त की उस उक्ति के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। प्रथमाष्टक के प्रथम अध्याय में यह 15वां वर्ग तथा प्रथम मंडल के खष्टानुवाक में 24वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 25वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में परमेश्वर ने दृष्टांत के साथ अपनी प्रार्थना को प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे पिता आदि विद्वान और राजा छोटे-छोटे अल्प बुद्धि उन्मत्त बालकों पर करुणा, न्याय और शिक्षा करते हैं वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे ऊपर न्याय, करुणा और शिक्षा करने वाले हैं। फिर भी अगले मंत्रों में उक्त मंत्र ही का प्रकाश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, जो अल्प बुद्धि अज्ञानी जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें तुम उसको दंड ही देने को मत प्रवृत्त होवो और जैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात तुमसे क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत करो किंतु उसका अपराध सहो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे भगवान जगदीश्वर, जैसे रथ के स्वामी का भृत्या घोड़ों को चारों ओर से बांधता है वैसे ही हम लोग अपना जो वेदोक्त ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं। फिर भी उसी अर्थ को दृष्टांत से अगले मंत्र में सिद्ध किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे उड़ाए हुए पक्षी दूर जाके बसते हैं वैसे ही क्रोधी जीव मुझसे दूर बसे